देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 3,82,028 कंफर्म केसेज हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 12,600 को पार कर गई है। इस बीच अगर बात करें राजस्थान में तो आज 52 मामले सामने आए, जबकि आंध्र प्रदेश में 465 मामले अब तक आ चुके हैं। ओडिशा में 165 मामले आए हैं, जबकि उत्तराखंड में भी 24 मामले हो चुके हैं। दुनिया भर में 82,42,000 कंफर्म केसेज हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 4,45,000 को पार कर गई है। भारत चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज सर्वदलीय बैठक जारी है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी समेत सीमा की हालिया घटनाओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही एक निर्णायक और ठोस करारा जवाब चीन को देने पर भी बात और सहमति बन सकती है। हालांकि इनमें आम आदमी पार्टी और आरजेडी को शामिल न करने से अब विवाद भी बढ़ गया है, लेकिन पीओवी की तरफ से स्पष्ट जवाब दिया गया है कि जिन पार्टियों के पास 5 सांसद थे उन्हीं पार्टियों को न्योता दिया गया है। भारत और चीन के बीच इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए सेना से लेकर वायुसेना तक अलर्ट है। इस बीच बुधवार की देर रात को वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने लेह एयरबेस का दौरा किया है। वायुसेना इस वक्त लेह लद्दाख इलाके में अलर्ट है। ऐसे में इस दौरे की अहमियत काफ़ी अधिक है। चीन के साथ जारी विवाद में बॉर्डर के पास लेह और श्रीनगर एयरबेस काफ़ी अहम है। सभी फाइटर जेटों को 2 मिनट में तैयार रहने की बातें कही गई हैं। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। हालांकि राजनाथ सिंह अपनी मास्को यात्रा के दौरान शीर्ष चीनी नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह 22 जून को रूस रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी पर विजय हासिल करने की 75वीं वर्षगांठ पर शामिल होने के लिए रूस जा रहे हैं। लद्दाख की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने गुरुवार को जी न्यूज से बातचीत की। सीमा पर हिंसा के बाद लद्दाख समेत देश भर में चीन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि सरकार चीन के खिलाफ जो भी निर्णय लेगी, लद्दाख के लोग सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है और अब इसे चीनी कब्जे से वापस लेने का समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के रोगियों के समुचित इलाज और इसे महामारी से मरने वाले लोगों के शवों को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों को कोविड-19 के मरीजों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों के निरीक्षण को लेकर विशेषज्ञों की समिति गठित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेषज्ञों की एक टीम के अस्पतालों का दौरा करते रहना चाहिए, सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोगी की देखभाल और शव को दफनाने में भी हो रही खामियों को दूर करना चाहिए। इसके साथ ही न्यायमूर्ति भूषण ने कहा है कि कोरोना वायरस के परीक्षणों के लिए उचित दर पर तय सीमा की जानी चाहिए, यानी एक ही रेट में पूरे देश भर में कोरोना संक्रमितों का इलाज और टेस्टिंग होना चाहिए। लद्दाख की गलवान वैली में भारत की चीन की हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, जिसके बाद देश भर में गुस्सा है। चीन की इस हरकत को लेकर अब भारतीय लोगों में गुस्से के बीच यूपीएसटीएफ ने बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल यूपीएसटीएफ ने 52 चाइनीज ऐपों की एक लिस्ट तैयार की है। इसमें स्पष्ट तरीके से सरकारी कर्मचारी जो यूपी के अधीन आते हैं, इसके साथ उन्होंने स्पष्ट हिदायत दी है कि वो और उनके परिवार के लोग ऐसे 52 ऐप्स को तत्काल अनइंस्टॉल करें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है। सत्येंद्र जैन को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री 2 दिन पहले ही कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में सत्येंद्र जैन का इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन को कुछ दिन पहले बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनका कोरोना वायरस टेस्ट भी करवाया गया था। उनका शुरुआती टेस्ट नेगेटिव आया था, जिसके बाद उनकी हालत सुधरने लगी। लेकिन 2 दिन बाद सत्येंद्र जैन को फिर कोरोना टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए और अब उनकी हालत और बेकाबू हो चली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इंडस्ट्रीज में नेपोटिज्म और गुटबाजी को लेकर नई बहस छिड़ गई। अब सोनू निगम ने भी एक अन्य वीडियो साझा करके कहा है कि अगर जल्द ही म्यूजिक इंडस्ट्रीज में भी गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो संभव है कि यहाँ पर भी आत्महत्या की खबर सुनाई दे सकती है। यही नहीं, सोनू निगम ने नाम लिए बगैर म्यूजिक कंपनियों और एक अभिनेता पर भी निशाना साधा। सोनू निगम अपने वीडियो में कहते हैं कि अपनी आंखों के सामने जवान जिंदगी को जाते हुए देखना आसान बात नहीं है। कोई बहुत ही निष्ठुर होगा जिसे सुशांत के जाने से कोई फर्क ना पड़ा हो। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और आज 50 साल के पूरे हो चुके हैं राहुल गांधी। तो इस तरह से राहुल गांधी ने अपनी ज़िंदगी का अर्धशतक पूरा कर लिया। कोरोना महामारी और चीन की ओर से किए गए हमले में 20 जवान की शहादत के मद्देनजर राहुल गांधी इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।